करने जा रहा हूं। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, मेरी आवाज सबको क्लियर है? बोलो, मेरी आवाज सबको क्लियर है? देखो बच्चों, ई नॉट सेल और ई सेल में क्या डिफरेंट है? देखो, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या डिफरेंस है सर? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन, कोई बता सकता है स्टैंडर्ड ईएमएफ और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या डिफरेंस है? देखो एक क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है, क्या बनता है क्वेश्चन, तो आइए समझते हैं। मान लो मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आपके नोटबुक में मेंशन होगा, सॉरी टेक्स्ट बुक में, टेम्परेचर इसका आई थिंक 298 केल्विन एक फिक्स टेम्परेचर हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है। सुनो अच्छे से, मतलब इनमें सारी केसेस, मतलब प्रेशर वगैरह सारी चीज, अगर किसी सेल का मैंने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाला, किसी सेल का मैंने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाला, ई नॉट सेल अगर निकाला किसी भी सेल का, तो फिक्स आएगा एट एनी कंडीशन। आप कहीं भी जाओ, क्योंकि आपको पता है ई नॉट सेल के लिए टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन में बता रहा हूं यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर बोले तो फिक्स होगी, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगी फॉर ई नॉट सेल। देखो यार, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा इधर ऐसे दो सेल को मैंने जोड़ दिया और मान लो मैंने वोल्टेज कैलकुलेट किया, जो भी ई नॉट आया, मान लो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर फिक्स किया और सब फिक्स है, और आपके कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ? 1 मोलर है दोनों सॉल्यूशन का, इसका भी और इसका भी। तो आपका जो ई नॉट सेल आएगा बच्चों, उसकी वैल्यू आप चाहे इंडिया में निकालो या ये चलो इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, आप कहीं पे भी निकालो ई नॉट सेल की वैल्यू, तो आपकी फिक्स आएंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ई नॉट सेल की वैल्यू सेम आएंगी। लेकिन अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल इसका बोले तो 0.1 मोलर ले लिया और दूसरे वाले का ले लिया 0.01 मोलर, अब बताओ इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है या नहीं? तो आपका आंसर होगा नहीं। इस वक्त जो हम वोल्टेज निकालेंगे ना बच्चों, तो इस वोल्टेज, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे ईएमएफ, ई सेल, नॉट ई नॉट। समझे या नहीं समझे? अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी तो वो हमारा क्या होगा? वो ई नॉट सेल नहीं होगा, विच इज आवर ई सेल, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके पहले हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ई सेल। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, इसके पहले हम 1 मोलर की बात कर रहे थे। हमेशा याद रखना, ई नॉट सेल इज फॉर 1 मोलर, ठीक है ना? और ई सेल किसके लिए होता है बोलो? ये आप अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई तो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल चेंज हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको? एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ। मतलब अभी मैंने क्या बताया, मान लो, अब अच्छे से सुनो, एक बार बता दे रहा हूं। मान लो बच्चों मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी, दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन 1 मोलर नहीं है। मैं बता रहा हूं 1 मोलर नहीं, 0.1 है, इसकी 0.2 है मान लो, लेकिन 1 मोलर नहीं है, सही है ना? दोनों की भी अगर 1 मोलर रही तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ, लेकिन इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, उसको हम ई सेल बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ई सेल। यानी कि मैं बोल सकता हूं, जो हमारा ई नॉट सेल था बच्चों, याद रखना अच्छे से, ई नॉट सेल और ई सेल, बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आता, इनमें क्या डिफरेंस है सर? तो सबसे पहली बात मैंने बताया था, किसी भी सेल कंस्ट्रक्ट होने के लिए, किसी भी सेल का कंस्ट्रक्शन होने के लिए ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब ई नॉट सेल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल को बताता है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? ई नॉट सेल सेल बनने या ना बनने के बारे में बताता है। तो ई नॉट सेल सेल के बनने या नहीं बनने के बारे में डिसाइड करता है। समझे या नहीं समझे पहला पॉइंट? बोलो भाई, ई नॉट सेल समझ में आया सबको? ई नॉट सेल सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि सेल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो सेल बनेगा, ई नॉट सेल निगेटिव है तो सेल नहीं बनेगा। भाई क्लियर है सबको? ई नॉट सेल मैसेज करके बताओ, सबको ई नॉट सेल क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। मैंने बताया ई नॉट सेल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल को डिफाइन करता है, यानी कि हमने पढ़ा है कि कोई भी सेल बनेगा या नहीं बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ई नॉट सेल। मैंने कभी भी ये नहीं कहा आपको ई नॉट सेल इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ये पहले भी, वरना मैं कॉन्सेंट्रेशन की बातें करता ना। ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन याद रखना ई सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। आगे पढ़ाऊंगा मैं। भाई समझ में आया सबको? 3 पॉइंट मैंने बताया,
ई नॉट सेल, बच्चों सुनो अच्छे से, ई नॉट सेल क्या होता है पता है क्या? ई नॉट सेल होता है कि आपका सेल बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें ई नॉट सेल बताएगा। दूसरी बात, ई नॉट सेल कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, लेकिन ई सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और याद रखना, सेल बनेगा या नहीं बनेगा ये तो ई नॉट सेल बताएगा, लेकिन सेल का वर्किंग, सेल कैसे काम करेगा, वर्किंग ऑफ सेल कौन बताएगा, जल्दी बताओ, सेल कैसे काम करेगा ये कौन बताएगा? ई सेल। आपका सेल काम कर रहा है, कहाँ कब तक काम करेगा, समझ में आ रहा है ना आपको? सेल काम कितना करेगा, ये वाली चीज, कहां तक सेल काम करेगा, दैट इज योर वर्किंग ऑफ सेल। अब अच्छे से सुनो, आपको क्लियर हुआ? सेल बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें ई नॉट सेल बताएगा, लेकिन बनने के बाद वो काम करेगा या नहीं करेगा ये हमें बताएगा ई सेल। भाई क्लियर है बच्चों? ई नॉट सेल और ई सेल के बारे में डिफरेंस क्लियर है सबको? ई सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अरे बोले तो सर, मान लो आपने कोई बैटरी लाई, मान लो आपने कोई सेल बनाया, चलो मान लो आपने कोई सेल बनाई, ये आपने मार्केट से कोई सेल बनाया, इस सेल का ई नॉट सेल गिवन होता है, इस सेल का इनोट सेल हमें पता होता है, मान लो इसका इनोट सेल है 1.10 वोल्ट। बोले तो सर ये वाला सेल काम करेगा, मतलब ये बनेगा सर, बनेगा तो सही, ये सेल बनेगा आपका ये बात तो क्लियर है। लेकिन मान लो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना भाई। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत जीरो हो गई, इसके अंदर की जो भी स्पेसीज होगी उनकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई, बोले तो हमारा ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई सेल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, तो काम करना बंद कर देगा ना। समझ में आया सबको? सेल काम करना ही बंद कर देगा अगर ई सेल जीरो हो गया तो। भाई क्लियर है सबको? अरे ये सेल बनेगा या नहीं बनेगा ये तो ई नॉट सेल बताएगा, जो कि हमें सेल पे मेंशन होता है। हम जब भी सेल लाते हैं तो वहां पे मेंशन होता है ई नॉट, दैट इज मतलब इस सेल का मतलब ये सेल बन चुका है ऑलरेडी, ये सेल कोई झूठ मूठ का सेल नहीं, ये बन चुका है, इसका ई नॉट सेल गिवन है। बोले तो सर ये बन चुका है सेल। अब दूसरी बात, ये काम करेगा या नहीं करेगा तो आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करना। अगर उसमें केमिकल स्पेसिस होगी, मान लो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो आप बोलोगे सर यस इसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स है, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है सर इनका, यानी कि सर ये वर्क भी करेगा। भाई क्लियर है ई सेल और ई नॉट सेल का डिफरेंस? बोलो जल्दी। देखो यार, बैटरी जब खत्म हो जाती है, अच्छे से आपने सुना होगा कभी कभी बैटरी खत्म हो जाती है। अरे मोबाइल की बैटरी खत्म होना बोले तो उसका ई सेल जीरो हो गया ना, उसका काम ही खत्म हो गया ना, अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया। और फिर हम क्या करते, फिर या तो नई बैटरी चेंज करेंगे या उस बैटरी के अंदर कुछ लिक्विड वगैरह ऐड करके लेके आते। मोबाइल में नहीं, लेकिन जब व्हीकल की हम बात करते हैं ना, तो बैटरी को चार्ज किया जाता है, बोले तो कभी कभी उनमें केमिकल भी ऐड करना पड़ता है, बोले तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। बोलो भाई क्लियर है सबको यहां तक की बातें? अब आपका क्वेश्चन होगा सर देखो यार बच्चों, मैं एक बात बताता हूं सुनो, एक थोड़े फॉर्मूले आपको बताने थे, उन चीजों को याद रखो। मान लो मुझे ई नॉट सेल निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो बताओ? आपने बोला सर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। भाई क्लियर है सबको? और ये भी पता है आपको सर ई नॉट ऑक्सीडेशन जब लेते तब कैसे लेते, बोलो? ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा है। भाई क्लियर है सबको? ई नॉट सेल निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला सबको पता है, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है? बताओ जल्दी। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ता है, याद रखना। ई नॉट सेल जब हम निकालेंगे वो होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो कुछ किताबें ऐसे भी लिखती है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन याद रखना इस समय पे दोनों का भी हम दोनों का मतलब रिडक्शन की जगह में ले लेता हूं कैथोड, सही है ना? कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन की जगह पे ले लेता हूं ई नॉट ऑफ एनोड। जो भी आपका एनोड का ई नॉट होगा बोले तो ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों की वैल्यू हमें लेनी है। इसकी भी हमने, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। मतलब याद रखना ये वाले फॉर्मूला अगर हम यूज करें, हम यूज नहीं करेंगे इसको, लेकिन याद रखना आपको आसानी होगी। जब कैथोड माइनस एनोड करे या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करे, उस समय हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तभी जाके ई नॉट सेल आएगा। दूसरा फॉर्मूला सबको क्लियर है? इसको हम यूज नहीं करने वाले, इसको हम यूज नहीं करने वाले, लेकिन सबको समझ में आया फॉर्मूला? सबको समझ में आया? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड अगर हो
ये वाला अगर फॉर्मूला यूज किया तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तीसरी बात, मान लो कोई कोई ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड। तो भाई ऐसे समय पे हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, मैं एक बार लिख देता हूं। पहला तो हमने जो जनरली यूज करते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। उसके बाद ई नॉट ऑफ रिडक्शन बोले तो देखो रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। तो ये 3 फॉर्मूले बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन लिख दे कैथोड लिख दे, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल दोनों तरफ, और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा दोनों तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज ई नॉट सेल। समझ में आया 3 फॉर्मूले। लेकिन हम ये वाला यूज कर रहे हैं, आप सबको पता होगा। ये 2 आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा इनको यूज करना। हम इसी को यूज करेंगे, आपको आसान हो रही होगी मुझे पता है, ये वाला फॉर्मूला आसान है, फर्स्ट वाला। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। ई नॉट सेल के 3 फॉर्मूले, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, दोनों, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तीनों फॉर्मूले से मैं निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बोलो भाई 3 फॉर्मूले सबको समझ में आए, मैसेज करके बताओ। हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर है सबको, एक बार बता दो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है। ई नॉट सेल के 3 फॉर्मूले, ई नॉट सेल के 3 फॉर्मूले, हमें तो एक ही यूज करना है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बोले तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। अब देखो यार, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, उसको याद रखो, नर्स्ट इक्वेशन। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते बेट रहा, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी मत करना, टाइम नहीं इतना आपके पास भी। देखो ये कैसे आई मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये होती है, देखो किसी भी सेल का अगर ई सेल कैलकुलेट करना हो, ई नॉट, ये होता है ई नॉट सेल, ई नॉट तो हमें निकालना आता है, माइनस, फॉर्मूले देखो अच्छे से, माइनस 2.303 RT बाय NF। एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप सबको पता है, ठीक है ना। NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो मैं पढ़ाऊंगा ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सब इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। अगर हमें किसी का भी ई सेल फाइंड आउट करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल, नॉट अ स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबको याद होगा, यहां तक मैसेज करो। ये तो था लॉग की टर्म में, ये तो था लॉग की टर्म में, लेकिन एलएन की टर्म में देखो कैसे करेंगे हम। एलएन की टर्म में कैसे करेंगे सर, ये 2.303 हटा दो और इधर एलएन लिख दो, खत्म। ये हो गया एलएन के टर्म में, मैसेज करो। लॉग और एलएन की टर्म में सबको समझ में आया, मैसेज करो जल्दी से, हाँ या ना। लॉग और एलएन की टर्म में समझ में आया सबको, बोलो भाई। लॉग और एलएन की टर्म में समझ में आया। अब मैं लॉग की टर्म में चलूंगा, ठीक है ना, मैं लॉग की टर्म में चलूंगा जनरली, एलएन की टर्म में कोई जरूरत नहीं चलना, मैं लॉग की टर्म में चलूंगा। देखो आपको पता है सर, ई सेल अभी आपने बताया ईएमएफ ऑफ द सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय। अब बहुत मजा आने वाला है आपको, एक एक प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम आने वाले यहां से, मैं बता रहा हूं। इधर से आगे जो भी पार्ट होगा बहुत आसान होगा, यहां तक आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ था ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आई भी होगी ना, या तो वो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हो जाएंगी, यहां से आगे बहुत आसान पार्ट है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं सर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखना अच्छे से, माइनस, ये आर की वैल्यू हमें पता होगी, सुनना अच्छे से, टेम्परेचर हमें गिवन होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें, सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता होगी, याद रखना, और फेरेडे हमें पता होगा। मतलब हमें इतनी सारी चीजें पता है, बहुत अच्छे से सुनना, हमें क्या क्या पता है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड हमें पता होगा, आर की वैल्यू हमें पता होगी, एफ की वैल्यू हमें पता होगी। हम जब इनको सॉल्व करेंगे ना सबको, तो याद रखना यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n
log of concentration of product divided by concentration of reactant. Now this is the final equation जो आपको याद रखनी है। ये मतलब कम हो गई ना भाई, ये सब चीजें ऐड करने से अच्छा हम इसको पहले ही सॉल्व कर दे। ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन भाई क्लियर है सबको? AMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है सबको? बोलो भाई क्लियर है सबको? चलो यहां तक की बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको अप्लाई कैसे करेंगे सर? तो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी भाई, डोंट वरी, पढ़ेंगे अभी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना, आपको इक्विलिब्रियम में मैं पढ़ाऊंगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हमें एक मान के चलना है, ठीक है ना? इसको एक मान के चलना है, सॉलिड एंड लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? सॉलिड एंड लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हमें एक मान के चलना है, ठीक है ना? हाँ, आयंस की नहीं, आयंस की बात नहीं कर रहा मैं, आयंस की एक मान लोगे नहीं तो आप, ठीक है ना? सॉलिड और लिक्विड जो भी होगा हमारा, जनरली मैं सॉलिड की बात करूंगा, ठीक है ना? सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी बच्चों, आपको एक मान के चलनी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, बोलो जल्दी, मैसेज करो। यहां तक सबको क्लियर है? नर्स्ट इक्वेशन, सबको नर्स्ट इक्वेशन याद हो जाएगा, क्योंकि पूरे याद हुआ भी नहीं ना तो भी मैं याद करवा दूंगा, यू डोंट वरी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल। टाइप्स ऑफ हाफ सेल, देखो एक एक चीज बहुत लोगों ने हाफ सेल्स पढ़ी भी होगी, लेकिन इस बार पढ़ने का तरीका अलग है। इस बार और अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने बताया ऑलरेडी कि यहाँ पे थोड़ी सी नई चीजें आएंगी आपको, ठीक है? हाफ सेल देखो हमें क्या पढ़ना है पता है बच्चों? देखो मैं बता रहा हूँ, एक ये हाफ सेल का पूरा नॉलेज चाहिए, ये हाफ सेल का पूरा नॉलेज चाहिए। अरे फिर दोनों को जोड़ने में आसानी होगी ना। आप समझ में आ रहा है सबको? अगर हमें हाफ सेल की रिएक्शन कंप्लीटली पता है, इस हाफ सेल का अच्छे से पता है, तो दोनों को जोड़ के फुल सेल रिएक्शन बनाएंगे ना बच्चों। उसके बाद सुनो अच्छे से, इसका ई नॉट पता है, इसका ई नॉट पता है, दोनों का हम ई नॉट मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल के हम ई नॉट सेल निकाल देंगे, ई सेल निकाल देंगे। भाई समझ में आया सबको? तो अभी हम पहले पढ़ेंगे हाफ सेल। तो सबसे पहला हाफ सेल आपको पता है कौन सा है? बोलो जल्दी। मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, ये सबसे पहला हाफ सेल है। आज हम दो हाफ सेल पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल भी देखेंगे बच्चों। कल हाफ सेल खत्म हो जाएगा, हार्डली कल हाफ सेल आपका खत्म हो जाएगा, परसों और एक दो दिन में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब देखो मेटल आयन हाफ सेल की मैं बात करता हूँ। एक हाफ सेल के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहली बात उसकी फोटो पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या पता होनी चाहिए बच्चों? उसकी फोटो, इमेज, फोटो पता होनी चाहिए कि वो दिखता कैसा है। दूसरी बात, रिएक्शन पता होने चाहिए हाफ सेल की, हाफ सेल के अंदर क्या रिएक्शन होती है वो पता होनी चाहिए। तीसरी बात बच्चों, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट बात सर, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना आना चाहिए। बोलो भाई कितनी चीजें पता होनी चाहिए एक हाफ सेल के बारे में? सर उसकी फोटो, उसकी रिएक्शन, उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन और उसका नर्स्ट इक्वेशन। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। चलो मेटल आयन हाफ सेल में याद रखना, फोटो पहले पढ़ाता हूं। फोटो किस तरह से होगी सर? तो याद रखना, ये आपके कंटेनर होगा और इसके अंदर मेटल का आयन होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी जिंक की बात कर लेता हूं, ठीक है ना? तो इसके अंदर जिंक सल्फेट है और इसके अंदर जिंक की रॉड डिप है। तो ये जिंक, ये मेटल और अंदर कौन है? जिंक +2 है। तो समझ में आया? ये आपका मेटल और अंदर वाला क्या होगा? Zn+2 बोले तो सर मेटल आयन। सबसे पहले सबको फोटो क्लियर है? सबको फोटो क्लियर है किस तरह से दिखेगा ये वाला मेटल आयन हाफ सेल? आपको किस तरह से दिखेगा? समझ में आया? मान लो मैं इसको मान लो पहले मैं देखो इसको एज एनोड भी मैं ऐड कर सकता, ये एज एनोड भी बिहेव कर सकता। और मान लो ये कैथोड, आपकी देखो यार अभी हमें पता नहीं है एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह। जब हम दूसरे के साथ जोड़ेंगे इसको, जब जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना एनोड है या कैथोड है। अभी हम दोनों केस कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम इसको बिहेव करेंगे एनोड की तरह, ठीक है ना? मान लो ये एनोड की तरह काम करता है, मान लो ये एनोड की तरह काम करता है, तो बोलो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। तो बोलो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? जिंक +2 करेगा। मैसेज करके बताओ, या SO4 2- करेगा? तो आपको पता है सर जिंक आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो फोटो के बाद हम हाँ वेरी गुड,
हम रिएक्शन देखेंगे बच्चों, एनोड की रिएक्शन देखेंगे। मैं एनोड की तरह बिहेव कर रहा हूं ना, इस हाफ सेल को मैंने एनोडिक कंपार्टमेंट में जोड़ दिया, ऐसा कंसीडर करो, तो ये एनोड की तरह काम करेगा। तो देखो जिंक गिव्स Zn+2, भाई समझ में आया सबको, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सबको इस हाफ सेल की रिएक्शन और फोटो समझ में आया। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो मैसेज करो, सबको इसकी रिएक्शन और फोटो समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छे, अब बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब देखो रिएक्शन हो गई, सब हो गया, अब ना इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन से सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रिएक्शन थी सर Zn गिव्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें सर, बहुत सिंपल है, मेटल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, उसके आगे रिप्रेजेंट करो Zn+2 को, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। हाफ सेल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। मेटल और मेटल आयन, पहले हम लिखेंगे मेटल को, उसके बाद हम लिखेंगे मेटल आयन को। भाई क्लियर है सबको, यहां तक की बातें, एनोड की तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। मैसेज करो हाँ या ना। पहले मेटल स्लैश क्यों लगाए, क्योंकि इनका दोनों का मीडियम अलग है, ये आपका सॉलिड है और ये आपका एक्वियस है। आगे बढ़ू, ये होगा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिएक्शन पे मैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। भाई इस रिएक्शन पे मैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा, तो देखो नर्स्ट इक्वेशन किस तरह से अप्लाई करूंगा बच्चों, भाई बहुत अच्छे से देखना। आपने पढ़ा था सर ई सेल होता है आपका, अब ई सेल नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा ईएमएफ ऑफ द Zn+2, समझे या नहीं संजय, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn से Zn+2, समझे या नहीं समझे, मैसेज करो। स्टैंडर्ड ये ईएमएफ Zn से Zn+2 माइनस देखना 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बोलो, 2, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, Zn+2, प्रोडक्ट आपका ये वाला है Zn+2, और रिएक्टेंट जिंक है, सॉलिड है तो उसको कोई कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा। भाई ये वाला समझ में आया, मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस Zn+2 डिवाइडेड बाय जिंक, तो जिंक का तो एक होगा ना, ये सॉलिड है ना। बोई बोलो जल्दी, क्लियर है सबको। नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई की जल्दी बताओ, नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई की, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। ये हाफ रिएक्शन पे चल रही बातें, ये तो हाफ रिएक्शन पे चल रही, ठीक है ना। अब मैं जिंक को कैथोड की तरह काम करवाऊंगा। अब जिंक एक्ट एज अ कैथोड, देखना, मान लो जिंक कैथोड की तरह काम कर रहा है, मान लो जिंक सल्फेट एक कैथोड की तरह काम कर रहा है। देखो यार एग्जांपल एक ही ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह पे एक ही अप्लाई होगा। मान लो अभी कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो बोलो कैथोड में क्या होता है बच्चों, सर ये देखो मेटल मेटल आयन। अब कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बोलो कैथोड पे होता है सर रिडक्शन, सर रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलो अब रिएक्शन कैसे लिखूं। अब इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जिंक, Zn+2 या सल्फेट, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा आप बताओ। अगर मैंने इसी सेल को कैथोडिक कंपार्टमेंट में जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, मैसेज करके बताओ। Zn+2 करेगा सर जी, तो कैथोडिक की रिएक्शन कैसे आएंगी, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक सॉलिड, ये हो गया रिएक्शन। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, सर Zn+2 आगे आएगा और जिंक बाद में आएगा, सर समझ में आया। देखो यहाँ क्योंकि जिंक से जिंक में जा रहे हैं ना, Zn+2 में जिंक में जा रहे हैं ना, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की बातें चल रही है, ठीक है ना, कैथोडिक कंपार्टमेंट में। तो कैसे लिखेंगे, मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन। भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। एनोडिक में उल्टा था, कैथोडिक में उसका उल्टा, समझ में आया। एनोड और कैथोड एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, चलो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके देखते। तो आप बोलोगे सर ये देखो ई ऑफ Zn+2 से Zn सर इज इक्वल टू, देखो Zn+2 से Zn इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn+2 से Zn माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन है सर, n इज इक्वल टू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट आपका सॉलिड है तो 1 आएगा और रिएक्टेंट आपका Zn+2 है, 1/Zn+2। बोलो भाई क्लियर है, जल्दी बताओ। क्या आप सबको यहां तक की बातें क्लियर है, क्या आप सबको यहां तक की बातें क्लियर है, मैसेज करके बताओ। अब मैं दोनों को जोड़ दूं बच्चों, अरे दोनों को जोड़ दो अभी मैं, देखो अब देखो दोनों की रिएक्शन देखो बहुत अच्छे से देखो।
फुल रिएक्शन, अब फुल रिएक्शन एट एनोड पे क्या हुआ था, अब लिख देता हूं। एट एनोड, बोलो एनोड पे क्या हुआ था, तो हमने बोला सर जिंक गिव्स, हाँ क्या बोला, क्या बताया, जल्दी बताओ क्या डाउट है आपका। प्रोडक्ट वन, क्या क्या प्रोडक्ट वन कैसे, कौन सा, ये वाला क्या, ये, अच्छा हम कहां से कहां जा रहे थे, Zn+2 से कहां पे जा रहे थे बताओ जल्दी, जिंक में जा रहे थे, हमारा जिंक सॉलिड है ना, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन एक होता है 1 बाय रिएक्टेंट Zn+2, समझ में आया। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन एक लेना पड़ता है हमें, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन, हाँ देते नहीं, उसको एक लेके चलना पड़ता है, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब देखना अच्छे से, मैं पढ़ा रहा हूं, अब दोनों को मिलाते एट एनोड, बोलो एनोड पे क्या रिएक्शन हुई थी बच्चों, तो आप बोलोगे सर एनोड पे होता ऑक्सीडेशन, बोले तो सर जिंक गिव्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हुआ था एट कैथोड, बोलो भाई कैथोड पे होता सर Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, देखो यार मैं जनरल केस डिस्कस कर रहा हूं ना भाई, यहां तक क्लियर है, ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन थे, ऐड कर दो, कट हो गए दोनों, क्या बचा इधर, क्या बचा सर Zn+2 बचा प्लस Zn बचा, इट गिव्स क्या बचा बोलो, जिंक प्लस Zn+2, एक्चुअल में ना इधर मुझे दूसरे आयन्स लेने थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तो इस पे भी नस्ट इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको पता है, देखो मैं एग्जांपल से पढ़ा दूंगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जांपल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फुल सेल के लिए देखो अच्छे से, फुल सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो बच्चों याद रखना, पहले एनोडिक कंपार्टमेंट आता है, तो एनोड में सर मेटल जाता है, एनोडिक कंपार्टमेंट में हमने पढ़ा सर मेटल और मेटल आयन, ये पता है मैंने आपको एनोडिक में, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। बाद में क्या पढ़ा है मैंने, बाद में मैंने बताया सर कैथोडिक में क्या होता है, सर इधर आएगा आपका मेटल और अंदर आएगा मेटल आयन, समझ में आया सबको। दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल मेटल आयन सेल, बोलो भाई क्लियर है, ये वाला क्लियर है सबको, मेटल मेटल आयन मेटल आयन मेटल, पहले भी बता चुका हूं मैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, अब देखो, अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा भाई, क्वेश्चन ले लूं तो देखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, बहुत अच्छे से सुनना, कैलकुलेट द EMF ई नॉट सेल, देखो दो चीजें कैलकुलेट करनी, ई नॉट सेल एंड ई सेल, दोनों भी कैलकुलेट करने हमें। सेल गिवन है बच्चों, सेल देखो कौन सा गिवन है, जिंक, जिंक सल्फेट इज किसके साथ है, कॉपर सल्फेट CuSO4, और भाई सुनना कॉपर, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा सेल है, आपको पता चल गया सर मेटल मेटल आयन मेटल मेटल आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलार Zn+2 की, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलार, भाई क्लियर है सबको, भाई क्लियर है यहां तक की बातें। वैल्यू गिवन है देखो, ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक+2 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ भाई सुनना कॉपर+2 से कॉपर गिवन है, बोलो जल्दी 0.34 वोल्ट। सबसे पहले बताओ मुझे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मैसेज करके बताओ, ई नॉट सेल, तो बच्चों आप बताओ ई नॉट सेल क्या होगा आपका, सर ई नॉट सेल होता है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, जिंक का हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन बोले तो देखो, ऑक्सीडेशन बोले तो सर जिंक से जिंक+2 प्लस सर रिडक्शन ई नॉट ऑफ कॉपर, कॉपर+2 से कॉपर, भाई सॉल्व कर दो सबका आंसर आ जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू 0.76 है प्लस रिडक्शन वाली बोलो 0.34, तो ई नॉट सेल आपका आ जाएगा 1.10 वोल्ट, बोलो ई नॉट सेल क्लियर है सबको, ई नॉट सेल सबको क्लियर है बताओ यार, यस और नो, ई नॉट सेल तो सबको क्लियर है ना, चलो ई नॉट सेल तो निकाल दिया सर, अरे सर ई नॉट सेल तो निकाल दिया, ई नॉट सेल निकालने के बाद क्या करना है, तो मैं जो बता रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो करो, बाकी आपको कुछ नहीं करना, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ बच्चों भाई उनको ही फॉलो करो, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। देखो क्या करना है पता है, ई नॉट सेल निकालने के बाद उसकी वैल्यू लिख लेना है कि ई नॉट सेल हमारा आ गया 1.10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो बच्चों, एट एनोड, उसके बाद रिएक्शन लिखो, एनोड की रिएक्शन लिखो और एट कैथोड की रिएक्शन लिखो, ठीक है ना, ये काम आपको करना है। सबसे पहले आपने ई नॉट सेल निकाला बच्चों,
देखो यार मैं जिस तरह से बता रहा हूँ सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है सर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। तो जिंक गिव्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। भाई क्लियर है सबको? एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड की लिख दो, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर +2 से जा रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में। अरे भाई क्लियर है सबको? मैसेज कर दो, ये सॉलिड है कॉपर, ये जिंक भी आपका सॉलिड है। मैसेज करो, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो देखो यार अच्छे से सुनो, पहले स्टेप में हमने क्या निकाला? ई नॉट सेल निकाला। दूसरे स्टेप में मैंने कहा आपसे कि एनोडिक रिएक्शन लिख दो, कैथोडिक रिएक्शन लिख दो। और आपको पता ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कौन बचा? कॉपर +2 आयन बचा। और सॉलिड को नहीं लिखा तो भी चलेगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इधर आएगा Zn+2 और प्लस कॉपर। अरे भाई क्लियर है सब? बताओ एनोड प्लस कैथोड, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? मैसेज करो। फुल सेल रिएक्शन आ गई, फुल सेल रिएक्शन आ गई। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। दिख रहे हैं ना सबको? 2, एन की वैल्यू 2 आएंगी। मैसेज करो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अब देखो मैं सॉलिड को घटा रहा हूं इधर से, क्योंकि आपको पता है सॉलिड का वैसे भी कुछ रोल नहीं है। तो सॉलिड को मैंने हटा दिया बच्चों सॉलिड को। अब हम इस रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। सीधे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो क्या जरूरत है हाफ सेल पे लगाने की?